मैथमेटिकल एनालिसिस सेमेस्टर 5 चैप्टर नंबर 7 आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स बिगिन करते हैं। तो ये जो इंट्रोडक्शन है ये हम वैसे सेमेस्टर 1 अलजेब्रा में पढ़ के आ चुके हैं कि आइगन वैल्यू क्या होती है, आइगन वेक्टर क्या होता है। फिर भी देख लेते हैं ज़रा एक बार। अगर आपकी ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो जो इस फॉर्म की मैट्रिक्स है यानी कि ए मैट्रिक्स में से माइनस लैम्डा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स कर रहे हो, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए बोलते हैं। ठीक है, फिर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लो तो उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। ठीक है, फिर इस डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 पुट करो तो एक इक्वेशन बन गई, तो उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। फिर जो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स निकाल दिए तो उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या लेटेंट रूट्स या प्रॉपर रूट्स या आइगन वैल्यूज। समझ में आया अब आइगन वैल्यू क्या होती है? ठीक है, तो आइगन वैल्यू समझ में आया क्या होती है? ठीक है, फिर इस आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हम बेसिकली आइगन वेक्टर निकालते हैं। ठीक है, देखो क्या है, लैम्डा बेसिकली हम मान लेते हैं कि भाई इस मैट्रिक्स ए का क्या है? कैरेक्टरिस्टिक रूट है। ठीक है, तो जो इस मैट्रिक्स का जो नॉन जीरो सॉल्यूशन आता है इस एक्स मैट्रिक्स का बेसिकली इस तरह से सॉल्यूशन आता है। ठीक है, तो जो नॉन जीरो सॉल्यूशन आता है उसको हम कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर बोलते हैं ऑफ दिस मैट्रिक्स है कॉरस्पॉन्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक रूट लैम्डा। तो क्वेश्चन कराऊंगी जब समझ में आएगा, बाकी समझ में आ गया होगा आपको ये। ठीक है कि भाई ये इसका आपने ना क्या निकालना है इस मैट्रिक्स में। देखो लैम्डा की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ गई कैरेक्टरिस्टिक रूट्स की। ठीक है, तो इस इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू पुट करोगे जो ये कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आई हैं, ए की वैल्यू आपके पास है, इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, और एक्स की वैल्यू निकालोगे फिर ये सारी वैल्यू पुट करके। तो जो एक्स मैट्रिक्स आएगी ना उसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ दैट वैल्यू जो मैंने लैम्डा की डाली थी उसके रिस्पेक्ट में। तो इस कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर को हम लेटेंट वेक्टर, इनवेरिएंट वेक्टर, पोल या आइगन वेक्टर बोलते हैं। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखी है जिसमें से ये वाली सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आइगन वैल्यूज़ एक मैट्रिक्स ए का उनका सम करोगे वो किसके बराबर होगा? उस मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स के सम के बराबर। बाकी रीड कर लेना खुद से। और एक ये ज़रूरी है, ये रिमार्क जो दे रखा है, बेसिकली रिमार्क क्या दे रखा है इन्होंने कि भाई एक मैट्रिक्स है ए, उसका ट्रांसपोज करो, उसका प्रोडक्ट करो, आगे या पीछे कैसे भी, यानी कि एक मैट्रिक्स ए है और उसका ट्रांसपोज है ए, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, उनका प्रोडक्ट कर रहे हो तो वो कॉम्यूटेटिव आ रहा है बेसिकली। समझ में आ रहा है? यानी कि ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए, दोनों बराबर आ रहे हैं। दोनों किसके बराबर है? आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। तो इस टाइप का अगर कोई सोल्यूशन बन रहा है तो उस ए मैट्रिक्स को हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के केस में जो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स है वापस से वही मैट्रिक्स आती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो ये एग्जाम्पल 1 करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। सेमेस्टर 1 में खैर करके आ चुके हैं। तो आइगन वैल्यूज़ निकालनी है और कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। तो आइगन वैल्यूज़ क्या होती है पता है आपको? और आइगन वैल्यूज से कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालते हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक रूट और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। ठीक है, अब डेफिनेशन पढ़ाई थी, अब ज़रा ध्यान से देखना। तो सबसे पहले तो बनाएंगे हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो कि ऐसे बनती है। बनाई ए माइनस में दिस लैम्डा करा इक्वल टू 0, इसका डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट निकाला, लैम्डा की वैल्यूज़ निकाली। तो जो लैम्डा की वैल्यूज़ आई है वो होती है आइगन वैल्यूज़। अब इस आइगन वैल्यूज़ के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालते हैं। तो भाई पहले तो हमने डाला यही, देखो क्या है, यही तो है ना, ए माइनस में लैम्डा आई, वो कि क्या है आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इनटू मैक्स कर रहे हो। तो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है जो आपको ये दिख ही रही है, ये रही, उसको हमने लिखा यहाँ पर। ठीक है, और ये एक्स बनाया, कॉलम वेक्टर x1 x2 x3 इक्वल टू 0। अब लैम्डा की वैल्यू एक बार 0 पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे इनके लिए, फिर एक बार लैम्डा की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, फिर x1 x2 x3 निकालेंगे, फिर लैम्डा की वैल्यू 15 पुट करेंगे, फिर x1 x2 x3 निकालेंगे, तो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू निकालेंगे, फिर 3 के कॉरस्पॉन्डिंग निकालेंगे, फिर 15 के कॉरस्पॉन्डिंग निकालेंगे। इसलिए इसको हम बोलते हैं कि आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। सोल्यूशन दे रखा है एक का, बाकी आप कर लेना खुद से। अब देखते हैं पावर मेथड क्या है। पावर मेथड जो है बेसिकली एग्जाम्पल्स देखते हैं, डायरेक्ट किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे पावर मेथड से रिलेटेड। डायरेक्ट क्वेश्चन में दे रखा होगा कि भाई पावर मेथड यूज़ करो और या तो निकालो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू इस मैट्रिक्स की, या निकालो अपना क्या कहते हैं स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू इस मैट्रिक्स की। जहाँ ये लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू निकालने की बात हो जाए वहाँ पे हम कौन सा यूज़ करते हैं? पावर मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल देखो, ये पावर मेथड यूज़ करना है लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकालने का इस मैट्रिक्स के लिए। तो ये आपको मैट्रिक्स दे रखी है। पहले तो बात तो ये मैट्रिक्स है 2x2 की। तो 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? एक सेकेंड, ये होती है ना 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स कितनी है? 2x2 की है। तो 2x2 की
आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे, इसका जो पहला कॉलम होगा उसको हम चूज़ करते हैं, उसको कहते हैं इनिशियल आइगन वेक्टर, जिसको हम डिनोट करते हैं इसको x0 से। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन के स्टेप्स बता रही हूँ कि भाई 2x2 की मैट्रिक्स है, तो 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पहला कॉलम उठाएंगे। ठीक है, उसको हम मानते हैं इनिशियल आइगन वेक्टर और x0 से उसको डिनोट करेंगे, जो कि ये हो गया। फिर a x0 करोगे, फिर इसको इस तरह से लिखोगे, तो ये लैम्डा आ गया, इसको लैम्डा 1 से डिनोट करोगे, और ये आ गया x1, ये ऊपर लिखेंगे 1। ठीक है, फिर a x1 करोगे, फिर दोबारा ये आपका आएगा क्या, लैम्डा 2 और एक सेकेंड, ये 4.5 पूरा। ठीक है, लैम्डा 2, और ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका x2। फिर हम निकालेंगे ax2, तो देखो ax2 निकाला है। ठीक है, ax2 निकाला, तो ये क्या आ गया, अब ये आ गया लैम्डा 3, ये क्या हो गया x3। अब ax3 निकालेंगे, फिर ax3 निकालेंगे। ठीक है, ax4 आ गया, एक सेकेंड, ठीक है, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4, ये 4 आएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 5, ये 5 आएगा। तो 5 स्टेप तक बोला है इसने क्वेश्चन में, 5 स्टेप्स तक निकालना है, तो ये 5 स्टेप तक निकाल दिया आपने। अब जो लास्ट में इसका बेसिकली आंसर आता है, ठीक है, अगर हम देखेंगे तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या आ रही है आपकी, लार्जेस्ट वैल्यू ये आ रही है, इसमें ये थी, इसमें ये थी, तो सबसे बड़ी कौन सी है, ये है ना, बाकी के कंपैरिजन में। तो ये तो होती है आइगन वैल्यू, और आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग ये आइगन वेक्टर है, तो ये आइगन वेक्टर आ गया। ठीक है, समझ में आया। इसी तरह से एग्जाम्पल 3 एंड एग्जाम्पल 4 होगा सेम बेसिस पे, जब हमें लार्जेस्ट आइगन वेक्टर निकालना है उससे, ठीक है, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू और उससे कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालना है। समझ में आया कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ 3x3 की मैट्रिक है, तो यहाँ 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाओगे इस तरह से, और ये पहला कॉलम ले लोगे जिसको हम इनिशियल आइगन वेक्टर बोलेंगे। फिर a x0 करोगे, a x1, a x2, a x3, ठीक है, एंड देन a x4, a x5, 5 तक बेसिकली हम करते हैं, मैक्सिमम चाहता है 5 तक करके आ जाना पेपर में भी। ठीक है, तो ये लास्ट 4 आंसर है, ये आपका लार्जेस्ट आइगन वैल्यू हो गई, और जो उससे कॉरस्पॉन्डिंग ये जो है ये आपका कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल 5 है, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आता है ये, कि भाई स्मॉलेस्ट निकालना है आइगन वैल्यू का पॉइंट। तो स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू निकालने का पॉइंट का पहले बात तो हम फॉर्मूला देखते हैं। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है आपका, स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स निकालने का फॉर्मूला है लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ बी प्लस में लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए। तो सबसे पहला हमारा काम है कि जो ये ए मैट्रिक्स है इसकी क्या निकालनी है, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकालिए, जो कि हमने इस एग्जाम्पल में निकाली ही है। देखो सेम है। ठीक है, तो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए तो आ गई। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ बी। फिर उन दोनों को ऐड करोगे तो स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए आ जाएगी। अब लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ बी निकालें, ये बी क्या है, बी आपका इसके बराबर है ए माइनस दिस। ठीक है, ये निकालना है आपको ए माइनस लैम्डा 1 आई। तो बी निकालेंगे, पहले बी मैट्रिक्स निकालो इसमें। तो भाई बी मैट्रिक्स बनाते हैं, क्या है, बी माइनस में बी इक्वल टू ए माइनस में, यहाँ पे लैम्डा 1 क्या है, जो लार्जेस्ट वैल्यू है, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए जो है, तो 4 है वो। ठीक है, आई, तो ए माइनस में 4 आई। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 4 से मल्टीप्लाई करो और उसको ए में से माइनस कर दो, तो वो बी आ गई। अब जो ये बी आया आपके पास, मैट्रिक्स बी अभी तक आई है, अब करनी क्या है हमको जो करना है वो करना है कि भाई इस बी की लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकालनी है। और किसी एक मैट्रिक्स की लार्जेस्ट आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं, अभी बताया तो है ये मैंने इस एग्जाम्पल 2 में, एग्जाम्पल 3 में, एग्जाम्पल 4 में। तो ये आपके पास मैट्रिक्स है, ये इस मैट्रिक्स की लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकाल लो सेम मेथड से। भाई पहले हम मानेंगे ये आपका, इसे हम क्या कहते हैं, इनिशियल आइगन वेक्टर बोलते हैं इसको, ये इनिशियल आइगन वेक्टर है। फिर bx0, bx1, सिर्फ इतना ही कर लेंगे इसको। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, b के लिए ये आ गया आपके पास, b के लिए ये आ गया लार्जेस्ट आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू। अप्रॉक्स कर दो इसका -5 हो जाएगा। अब स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए किसके बराबर थी, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ बी जो कि -5 है, प्लस में लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए जो कि 4 है। तो -5 + 4 दैट इज -1। तो ये आ गई स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म। ये इसने एक्स्ट्रा कर रखा है, बता देती हूँ क्या है। अभी जब मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई थी, ये प्रॉपर्टीज़ बताई थी ना, आइगन वैल्यू की जो प्रॉपर्टीज़ बताई थी मैंने आपको, ये पहली प्रॉपर्टी, ये जो आइगन वैल्यू एक मैट्रिक्स ए की है, तो एक मैट्रिक्स ए की जो आइगन वैल्यूज़ है 1 2 3 है, ठीक है, उनका सम करो, वो किसके बराबर आएगा, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स है। जो प्रिंसिपल ये है, इसकी जो प्रिंसिपल ये है, प्रिंसिपल डायगोनल
उसको ऐड करोगे उसके एलिमेंट्स को तो उसके बराबर आएगा, ये चीज़ होती है। और यहाँ से आपके पास जो है थर्ड बेसिकली ये आ जाएगी आपकी, मतलब ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए क्या है 1 2 3 है, तो ये आ गया। और आइगन वैल्यूज़ जो है मैट्रिक्स ए की, एक तो 4 है, एक -1 है और एक तीसरी निकालनी, तो तीसरी यहाँ से निकल जाएगी। तो अगर आपको, क्योंकि बोला है ना सारी की सारी आइगन एक्स्ट्रा नहीं कर रखा है, ठीक है समझ गई मैं। क्वेश्चन में बोला है कि ए की सारी आइगन वैल्यूज़ निकालनी है, तो ए की लार्जेस्ट आइगन वैल्यू हमारे पास आ गई 4, ए की स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू आ गई -1, तीसरी भी तो निकालनी है, तो तीसरी हमने इस फॉर्मूले से निकाल ली, ठीक है। सो दिस वाज ऑल, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।